आज समाज का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो है दहेज। आज जिस प्रकार से बेटी के माता पिता आज चिंतित हैं महाराज कि आने वाले समय में हम दहेज देंगे कहां से। किसी की एक बेटी है, किसी की 2 बेटियां हैं, किसी की 3 बेटियां हैं, किसी की 4 बेटियां हैं, और खेत के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा है। हर पिता अपनी बेटी को सुख सुविधा देना चाहता है। कोई पिता कैसे अपनी बेटी को खराब घर में भेजना चाहेगा महाराज। और इसके लिए उसने अपनी बेटी को पढ़ाया। कई लोग कहते हैं ना कि हमें शिक्षित लड़की चाहिए, तो लोगों ने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया। बेटी सुंदर है, सुशील है, गुण युक्त है, तो क्या ये काफी है? नहीं महाराज। चाहे पिता अपना सारा पैसा लगा दे बेटी को पढ़ाने में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता समाज को। उसे पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए और दहेज भी चाहिए। कहते हैं कि जिस घर में दहेज का लेन देन होता है उस घर में सूतक लग जाता है महाराज। एक दहेज ये अभिशाप है। गुरुदेव वो कथा सुनाया करते थे। ये बहुत पहले की घटना है, कानपुर की। गुरुदेव हमारे थे उस समय। कानपुर में एक पिता की 3 बेटियां थी, मां नहीं थी। तीनों बेटियां विवाह योग्य हो गई। पिता ने खूब पढ़ाया लिखाया, खूब योग्य बना दिया। विवाह का समय आया, पिता लड़का ढूंढने के लिए बाहर गया। सुबह जाता, शाम में लौटता, लेकिन जहां भी जाता दहेज की डिमांड होती, हमें इतना चाहिए उतना चाहिए। परेशान हो गया। सबसे कहता कि मेरी बेटियां पढ़ी हैं, लिखी हैं, सुशील हैं, गुणयुक्त हैं, सुंदर हैं, कोई फर्क नहीं, नहीं हमें तो पैसा चाहिए। एक बार कई दिन के बाद पिता घर लौटा। चप्पल टूट चुकी थी, शरीर धूल से सना हुआ, आकर के खाट पर गिर पड़ा। बेटियों ने पैर से चप्पल निकाला। पिता का दुख देखा नहीं गया। पिताजी को भोजन कराई, आपस में सलाह की कि पिताजी के दुख का कारण हम हैं, और पिताजी को बाहर सुला दिया। स्वयं घर के अंदर सो गई। सुबह जब पिताजी दरवाजा खुलवाने लगे तो दरवाजा बेटियों ने नहीं खोला। जब शोर मचाया, पड़ोसी आए, दरवाजा तोड़ा गया। सबने देखा कि तीनों बेटियां जो हैं वो मरी पड़ी हैं, जहर खाकर सो गई थी। पिता लिपट करके रो पड़ा। कैसा है ये समाज, कैसा है ये जमाना। आज उन बेटियों का हत्यारा पूरा समाज था महाराज। उस समय के न्यूज़पेपर में निकला और इस समाचार को पढ़ करके गुरुदेव और माताजी रो पड़े। ये दहेज रूपी दानव जो है, ये जब तक समाज से समाप्त नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा देश जो है वो विश्व गुरु नहीं कहलाएगा। और आज हर जगह इसने अपना घर बना लिया है। आज हजारों बेटियां पढ़ने को मिलता है, दहेज के लिए वहां जलाई गई, वहां मारी गई। आज सोच लीजिए कैसी विकट परिस्थिति है। मैं निवेदन करता हूं अपने सभी भाइयों से, बहनों से कि आप अपनी बेटी को योग्य बनाइए, बेटे को योग्य बनाइए। आप घर में बहू मत लाइए, बेटी लाइए महाराज। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। और अगर बेटी सही आ गई ना, बहू सही आ गई बेटी जैसी, तो जीवन भर आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। वो आपके घर को निहाल कर देगी, आपके जीवन को खुशियों से भर देगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। ये पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। किसी के साथ ये पैसा नहीं गया, ध्यान रखिएगा। जय श्री राधे।